हजारीबाग से खबर है। हजारीबाग में पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ी कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने 11.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल हजारीबाग के लोहसिंगना थाना पुलिस ने कटकम सांडी थाना इलाके से किशोर दांगी नामक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चतरा के गिद्धौर में छापेमारी कर चतरा पुलिस के सहयोग से किशोर दांगी और अनुज दांगी को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें अनुज दांगी हथकड़ी लेकर भाग निकला। गिद्धौर में तस्करों के खिलाफ हुए पुलिसिया कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। थी लोहसिंगना थाना प्रभारी को कि नस्ली दवाओं के कारोबार करने वाले कुछ लड़के हैं जो यहाँ पर कटकमदाग रामनगर क्षेत्र में हैं, और उसी के निशानदेही पर हम लोग गए, पकड़े। कटकमदाग रामनगर में शिवशक्ति कुमार नाम का एक लड़का, उसके पास से हम लोग 5 पुड़िया रिकवर किए ब्राउन शुगर का। उसके निशानदेही पे गिद्धौर चतरा में किशोर दांगी और अनुज दांगी को भी गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां 4 साल के बच्चे को आरोपी बनाते हुए पंचों ने उसके परिजनों पर 56,000 का जुर्माना लगा दिया। समय पर जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर बच्चे की मां का सिर फोड़ दिया, साथ ही उसके मवेशियों को भी उसे छीन लिया गया। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चानाडाभा गांव में यह घटना सामने आई है। दरअसल छठ के एक दिन पहले खलिहान में आग लग गई थी सुमित्रा देवी के 4 साल के बेटे को, जिसमें आरोपी बनाया गया। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत बैठी। पंचों ने बच्चे के माता पिता पर 56,000 का जुर्माना लगा दिया और चुकाने के लिए 40 दिनों की मोहलत दी। लेकिन इसी बीच दबंग शख्स ने बच्चे की मां के साथ मारपीट की और उसका सिर फोड़ दिया। पीड़ित ने मुफस्सिल थाना पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जाके सुबह एक दिन पहले आग लगा था, उसके बाद आग लगा शाम में, भोरे पंचायती बुलाया तो पंचायती में जो फैसला हुआ तो बोला 56,500 जुर्माना लगेगा और धाने वाला पर हमें दीजिए, धान नहीं देना है इसको। और उसका बेटा चरदीप शाह, रंजीत शाह, उसका माँ पार्वती देवी, चारों ने मिलके। तो उसका धान खेत में पूंज में आग कौन लगाया था? पता नहीं सर कौन लगा रहे, बचवा और जबरदस्ती फंसा दिया आपका बेटा को। और न्यूज 18 के सवाल है, आखिर जुर्माने की राशि नहीं चुका पाने के बाद दबंगों ने पीड़ित के साथ जो सलूक किया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। विवाद सुलझाने के बदले पंचों ने विवाद को बढ़ाया क्यों और किसने अधिकार दिया पंचों को जुर्माना लगाने का? विवाद सुलझाने के बदले फरमान सुना दिया गया और फरमान सुनाने वाले क्या उन पंचों पर कार्रवाई होगी? जमशेदपुर से खबर है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में जुस्को के अर्धनिर्मित मॉल के सिक्योरिटी गार्ड का शव मिला है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर बिष्टुपुर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि गार्ड की हत्या कर शव को यहां छिपाया गया। मृतक गार्ड की शिनाख्त जयप्रकाश सिंह नाम से हुई है, जो कि आदित्यपुर का रहने वाला है। जयप्रकाश पिछले 3 दिनों से लापता था। परिजनों ने आदित्यपुर थाने में केस भी दर्ज करवाया। शव मिलने के बाद परिजनों ने जिसको प्रबंधन से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 10:30 बजे हमें मिला कि ऐसे ऐसे नहीं आया है घर में। थाना अधिकारी को सूचना दिया गया, आदित्यपुर थाना उस क्षेत्र में आता है। आदित्यपुर थाना अधिकारी को दिया गया कि हमारा ड्यूटी से नहीं अभी तक वापस आए। फिर उन्होंने नंबर दिया 11 बजे बिष्टुपुर अधिकारी का, उनसे पता किया। चतरा में पुलिस की गिरफ्त से एक तस्कर हथकड़ी के साथ फरार हो गया है। फरार तस्कर नशीली दवाओं की तस्करी की गिरोह का मास्टरमाइंड अनुज दांगी है, जो पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ भाग गया। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दरअसल नशे के अवैध कारोबारियों और तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन में है। हजारीबाग पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी में शामिल 2 तस्करों को पकड़ने में सफलता पाई। गिरफ्तार तस्करों के पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर, प्लास्टिक के पैकिंग पाउच और मापतौल की मशीन बरामद की गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिलाओं ने पुलिस का विरोध किया और गिरफ्तारी का विरोध किया। करते हैं कि नहीं, किसी का हिम्मत है। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लकड़ी से भरे ट्रक को जब्त किया है। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सूचना के बाद टीम को लगाया
हालांकि पुलिस को देखकर ट्रक लेकर लकड़ी माफिया भागने लगे। बाद में पीछा करते हुए पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, जबकि तस्कर फरार हो गए। इलाके के रेंजर ने बताया कि ये कुरुमगढ़ से लकड़ी काटे जाने की सूचना मिली है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार के 1 साल के कामकाज पर चर्चा के साथ ही कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम की भी समीक्षा की गई। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कोरोना काल में सरकार के कामकाज की सराहना की है। साथ ही ग्रामीण विकास कार्य की पूरे देश में सराहना हो रही है। क्षेत्र में विधायक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सारे विषय का चर्चा हुई है। और फिर नए साल बीतने के बाद नया केवल साल आ रहे हैं, उसकी सबको शुभकामना भी दिए हैं। और हम लोग नई सोच नई ऊर्जा के साथ नए साल में जनता के हित के लिए, राज्य हित के लिए हम लोग काम करेंगे। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। संजय सेठ ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह फेल बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हेमंत सरकार को 1 साल हो गए, लेकिन 1 साल के अंदर सिस्टम पूरा डिरेल रहा। कहीं नहीं लगा कि सरकार का सिस्टम काम कर रहा है। सड़क का जो काम पिछली सरकार ने किया, भाजपा की सरकार ने, वो तो हम कह सकते हैं देश के संपन्न प्रदेशों की तुलना में बहुत स्तर पे खड़े रहे। लेकिन इस सरकार में आप गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, कहीं सड़क का काम नजर नहीं आ रहा है। बिजली पूरी तरह बिजली आपूर्ति में फेल। राजधानी के अंदर, रांची के अंदर 4-4, 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत डायलिसिस करा रहे मरीजों की इन दिनों परेशानी काफी बढ़ गई है। दरअसल नई व्यवस्था के तहत अस्पताल को पहले आयुष्मान की तरफ से ओटीपी भेजी जाएगी। अप्रूव होने के बाद ही अस्पताल इलाज कर सकेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें 12 डायलिसिस में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस डायलिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और ओटीपी अप्लाई करने के बाद अप्रूवल में देरी हो रही है। मरीजों को ओटीपी अप्लाई के बाद 5 से 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ा है। कभी कभी तो दिन भर ओटीपी नहीं आ रहा है। ऐसे में जिन मरीजों के लिए डायलिसिस बेहद जरूरी है, उन्हें पैसे भी खर्च कर डायलिसिस करना पड़ रहा है, जबकि गरीब मरीज ऐसे ही लौट जा रहे हैं। बेसिकली हो रहा है कि सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो ओटीपी लेट से गिर रहा है या वगैरह जो भी अभी जैसा नया प्रॉब्लम है कि रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। तो यही प्रॉब्लम, तो इसका प्रॉब्लम एक्चुअली सफर कर रहा है पेशेंट। अभी सिस्टम ये कर दिया है कि जिस टाइम ओटीपी आएगा उस टाइम से डायलिसिस चालू करना है। टाइमिंग वही हो गया है। अप्रूवल जब तक आएगा, अप्रूवल जैसे आएगा उसी टाइम चालू करना है। अब उस टाइम पे चालू नहीं कर पा रहे हैं, अगर बाद में करते हैं चालू तो रिजेक्ट कर देता है। देखिए दुनिया भर का क्वेरी डाल देता है। सर्वर की थोड़ी सी स्लगिश होने के कारण अथवा या वहां से अप्रूवल थोड़ा डिले से मिलने के कारण वहां थोड़ा क्योस टाइप की उत्पन्न हो गई है। और क्योस में यही है कि जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो लोगों में थोड़ा सा असंतोष की भावना भी आ गई। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड पुलिस बहाली के सफल अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। इनमें से कुछ अभ्यर्थी पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें कुछ की तबीयत बिगड़ गई है। दरअसल 2015 में जिला पुलिस की बहाली के सफल अभ्यर्थी दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों की माने तो ठंड की वजह से रात में उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान न जाने कितने आंदोलन का गवाह रहा है, लेकिन बदलते समय में अब यह जगह भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन की जगह बन गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि झारखंड में जो पुलिस बहाली हुई थी 2015 में, उसकी दूसरी मेधा सूची की मांग को लेकर कई लोग यहां बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर। आज इनके धरना प्रदर्शन का 24वां दिन है। आप लोग क्या भूख हड़ताल भी कर रहे हैं क्या? जी, हमारे 5 साथी लोग जो है पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। उनमें से कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है और प्रशासन जो है हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई है। वो सिर्फ 2 नर्स और 1 स्टाफ है, वो सिर्फ उन लोगों का जो है बीपी नाप के और छोड़ देते हैं। और 4 बार वो लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं और हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पे जो इलाज करते हैं उसके बाद डिस्चार्ज करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम लोग खुद अपने पैसे से ऑटो भाड़ा करके उनको यहाँ तक लाते हैं। आपकी मुख्य मांग बेसिकली है क्या?
हमारी मुख्य मांग ये है सर कि जो विज्ञापन के कंडिका में साथ में कहा गया है कि यदि आपके सीट रिक्त रह जाती है तो उसके अनुसार आपका मेरिट निकालकर समेकित मेधा सूची निकालकर पूरी विज्ञापन को पूरा किया जाएगा। लेकिन उस विज्ञापन में जो कहा गया है उसको अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है सर। तो हम आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल की वजह से कई लोगों की यहाँ तबीयत भी बिगड़ गई है, ठंड भी यहाँ काफ़ी पड़ रही है। हम बात करेंगे, आपकी तबीयत खराब हुई है, वास्तव में कोई आपसे मिलने के लिए प्रशासन का कोई व्यक्ति आपसे पहुँचा हो? नहीं सर, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया हम लोग पूछने के लिए। आपने कुछ अब तक 14 दिन से आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर भूख हड़ताल पर खड़ कर बैठे हैं, तो क्या आपकी तबीयत बिगड़ गई हो, कुछ आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला हो? तबीयत हम लोग के दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे सर। हम लोग लग रहा था कुछ दिन बाद प्राण भी निकल जाएंगे, क्योंकि एक तो हम लोग को ठंड भी है, ऊपर से हम लोग खाली पेट जो है तो हम लोग के शरीर का स्टेमिना भी अब काम नहीं कर रहा है। लेकिन पता नहीं सरकार सर कहाँ सोई हुई है, हम लोग को मरने के लिए विवश छोड़ दी है। आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का दर्द क्या होता है और ऐसे ठंड में आंदोलन करना कितना कठिन है। नया साल नजदीक है, उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को भी सुनेगी और ये भी नए साल पर कह सकेंगे हैप्पी न्यू ईयर। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी देर में। नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. देवघर में पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 25 मोबाइल, 15 एटीएम, 16 पासबुक, 1 चेकबुक, 34 सिम, 2 लैपटॉप, 3 बाइक, 2 कार समेत 1,61,000 नकद बरामद किया है। बैंक अधिकारी बनकर ये ठगी करते थे। तो लगातार देवघर एक साइबर ठगों के गिरोह का अड्डा बनता जा रहा है। लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और 11 साइबर अपराधी देवघर से एक बार फिर से गिरफ्तार किए गए हैं। 11 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 25 मोबाइल, 34 सिम, 15 एटीएम, 16 पासबुक, 1 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 3 बाइक, 2 4 पहिया वाहन, 1 स्कॉर्पियो और 1 टियागो, 1,61,000 रुपया बरामद हुआ है। और अब बात कोयलांचल धनबाद के उस मैथन डैम की, जिसे झारखंड का कश्मीर वाला डैम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के चलते हर साल नए साल के स्वागत में बड़ी संख्या में सैलानी यहां घूमने आते हैं। इस बार भी मैथन डैम सज धज कर तैयार है। ये नजारा गोवा का नहीं, कश्मीर का नहीं या फिर किसी समुद्री तट का भी नहीं है। बोटिंग का ये खूबसूरत नजारा है धनबाद के मैथन डैम का, उस डैम का जहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। मैथन डैम धनबाद के कोयला शहर से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला ये बांध पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अनोखा है। जिस झील पर ये बांध बनाया गया है वो लगभग 65 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैला हुआ है। तभी तो यहाँ आने वाले पर्यटक भी जमकर इस डैम में नौकायन का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग मैथन डैम आए घूमने के लिए। अभी जस्ट हम लोग तुरंत बोटिंग करके निकले हैं बाहर, और बोटिंग करने में जो सुरक्षा इंतजाम है यहाँ का एक नंबर है।
मैथन इज द बेस्ट, मैथन सबसे बेस्ट डैम है यहाँ का अभी तक झारखंड का। यहाँ घूमने में बहुत मजा आता है और आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आइए अपने सारे फैमिली को लेके और यहाँ घूमिए और एंजॉय कीजिए। इस डैम की खूबसूरती तो आपको अपनी ओर आकर्षित करती ही है, यहाँ के मिलेनियम पार्क का नजारा भी अनूठा है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर से नए साल के स्वागत की तैयारियां अंतिम दौर में की जा रही हैं, तो वहीं यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। साल मैथन में ठंडा का टाइम में घूमने आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब अच्छा आयोजन किया हुआ रहता है। यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन भी रहता है और फिर जैसे कि कोई बच्चा गिर ना जाए इसलिए यहाँ पर सब कुछ रेलिंग दिया हुआ है। चाहे बोटिंग का नजारा हो या मिलेनियम पार्क की खूबसूरती की बात हो, मनमोहक दृश्य आपको जरूर अपनी ओर खींचे ले आएंगे। भले ही कोरोना काल में ये डैम सुनसान पड़ा रहा हो, लेकिन रंग बिरंगे फूल और बच्चों के लिए बनाया गया ये बेहद खूबसूरत पार्क अब पूरी तरह से तैयार है। तो आप भी चले आइए इस डैम का दीदार करने, ताकि नए साल का इस्तकबाल अनोखे अंदाज में कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी रांची में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। गिरजाघरों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चर्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही प्रार्थना के वक्त एक समय में 200 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी गई है। लोगों से घर से ही ऑनलाइन मिस्सा करने को कहा गया है। 24 दिसंबर की शाम से देर रात तक चर्च में विशेष प्रार्थना होगी। राजधानी के बहु बाजार स्थित चर्च का जायजा लिया हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा ने। क्रिसमस को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी हम हैं बहु बाजार स्थित गिरजाघर में, जो 150 वर्ष पुराना ये गिरजाघर है। आप देख सकते हैं जो तस्वीर, ये जो शिलापट की है, इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये जो गिरजाघर जो बना है वो 27 अक्टूबर 1869 में ये स्थापित हुआ था। कहीं न कहीं इस गिरजाघर में हर क्रिसमस डे में पूरी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन इस बार जो कोरोना पीरियड है, आप देखें कि किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावे इस वर्ष जो गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं उसमें एक समय में जब प्रार्थना जब होती है तो अधिकतम 200 लोग ही यहाँ पर उपस्थित होंगे। ऑनलाइन भी प्रे करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावे जो शाम के वक्त में, यानी कि देर शाम से जो शुरू होता है और प्रभु ईसा के जन्म के समय 12 बजे तक जब ये प्रे चलता रहता है, प्रार्थना होती है, तो उस वक्त में लोगों की भीड़ ज़्यादा ना हो इसके लिए खास प्रबंध किए गए हैं। या इस गिरजाघर के जो प्रबंधक हैं उनसे हम सीधे जानते हैं कि आप बताइए जो इस बार क्या व्यवस्था की गई है, चूँकि कोरोना पीरियड है और इस बार ये व्यवस्था की गई है कि कोरोना महासंकट काल को देखते हुए 200 से ज़्यादा चर्च में उपस्थित नहीं रहेंगे चर्च में। और 24 तारीख रात को शाम जो कैरोल्स की आराधना है वो 5 बजे से शुरू होगी और मिडनाइट की आराधना है 11 बजे से। लोगों से ये कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक अपने घरों में ही मनाएं, गिरजाघरों में आएं, लेकिन शालीनता से और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। 15वीं राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हो चुका है। डे बोर्डिंग के 4 खिलाड़ियों ने साहिबगंज जिले का परचम लहराया है। लंबी कूद, जैवलिन थ्रो और दौड़ में खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। हालांकि प्रैक्टिस के लिए बेहतर माहौल नहीं मिलने से खिलाड़ी परेशान हैं। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम नहीं होने से खिलाड़ी मुकाबले में पीछे रह जाते हैं। सरकार बड़ा अच्छा लिया है। दिक्कत होती है क्योंकि ये ट्रैक पर का जो जिस लेवल पे जो ट्रैक होना चाहिए और उस खास तौर पे एथलेटिक नुकसान यही होता है कि वहाँ रांची जाते हैं लब्बड़ का ग्राउंड मिलता है ना, हम सब घास में करते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छे नहीं दे पाते हैं कि हम सबको साहिबगंज जिले में ग्राउंड लब्बड़ के चाहिए, इसलिए हम सबको आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।